अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और ऐसे ही नहीं, बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने उनके साथ मोमिनती किया, नाम पूछ कर। मामला को दबाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अख्तर अंसारी को ही आप ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिए कि उसका वो गलत प्रवृत्ति का आदमी था और उसके साथ ऐसा। इस खबर की सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया खंडन करता है कि अख्तर अंसारी का कोई उस तरह का कारोबार था। इस्लामिया टीम संज्ञान लेते हुए इस केस को अपने हाथ में ले लिया है और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई आगे हम लोग लड़ेंगे। हम लोग को ये बोलता है कि ये पूरी भीड़ हमको मार रही है, हमको बचा लीजिए, और उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। आप लोग घबराइए मत। उसके बाद जब नामकुम थाने से बात होता है तो वो बोलता है कि मेरे जुरिडिक्शन के, मेरे एरिया के बाहर का मामला, ये टाटी सिलवे का थाना। झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। कहीं भी किसी को भीड़ के द्वारा मार दिया जा रहा है। अभी कोडरमा के बरकट्टा का मामला शांत भी नहीं हुआ कि पिठोरिया थाना क्षेत्र के कटमपुल्ली गाँव के रहने वाले अख्तर अंसारी को बकरी चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। अख्तर अंसारी के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद मजलिस उलमाए झारखंड की टीम कटमकुल्ली गांव पहुंची और हर संभव मदद करने का वादा किया। रांची अंजुमन इस्लामिया की टीम डॉक्टर तारिक की अगुवाई में कटमकुल्ली गांव पहुंची और कुछ सहायता राशि अख्तर अंसारी के परिजनों को दिया और हर संभव मदद करने की बात कही। आपको बताते चले, झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। कहीं भी किसी को भीड़ के द्वारा आसानी से मार दिया जा रहा है। कटमकुल्ली गांव का ये घटना इस्लामिया की पूरी टीम कटमकुल्ली आई हुई है उनके परिवारजनों से मिलने के लिए। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए तो फिर हाँ रुकिए ना। आज कटमकुल्ली में 7 तारीख को घटने को लेके रांची अंजुमन इस्लामिया की पूरी टीम कटमकुल्ली आई हुई है उनके परिवारजनों से मिलने के लिए। ये हैं उनके 3 बच्चे, 4 बच्चे, 3 लड़के हैं और 1 बच्ची है। तो अब देखना है कि सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है। मैं जानना चाहूँगा अंजुमन इस्लामिया के महासचिव साहब से कि आप जो आए यहाँ क्या जानकारी आपको मिली। देखिए, ऐसा है कि अभी आज जो अंजुमन इस्लामिया की पूरी टीम जो कटमकुल्ली आई हुई है अख्तर अंसारी, मरहूम अख्तर अंसारी के परिवारजनों से मिलने के लिए, यहाँ आने के बाद हम लोग को जो जानकारी मिली है वो ये है कि 6 तारीख को अख्तर अंसारी अपने घर में ये बोल करके निकले थे कि वो अपने काम से बाहर जा रहे हैं। जिस तरह का अफवाह जो पूरे जगह फैलाया जा रहा है और अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हम लोग को जो मिल रहा है कि अख्तर अंसारी एक गलत इसका आदमी था और पहले भी जेल जा चुका है, ये वो लानता। तो पहले भी जेल एक बार बेचारा को जो जेल गया था वो भी किसी कारण से उसको रोज़गार के लिए निकला हुआ था और गलत तरीके से उसको पकड़ करके जेल भेज दिया गया था। वो जो 7-8 बार का जो जिक्र है पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे मामला को दबाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अख्तर अंसारी को ही आप ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिए कि उसका गलत प्रवृत्ति का आदमी था और उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबर की सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया खंडन करता है कि अख्तर अंसारी का कोई उस तरह का कारोबार था। अख्तर अंसारी एक रोज़मर्रा कमाने वाला इंसान था, अपने कमाई से अपने घर परिवार को चलाता था। आप देख सकते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे थे, उसके 4 बच्चे, 3 लड़के और 1 आप किस तरह से आरोप लगा करके पूरे मामला को दबाना चाह रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह उस चीज़ को नहीं होने देगा अंजुमन इस्लामिया। आज अंजुमन इस्लामिया टीम संज्ञान लेते हुए इस केस को अपने हाथ में ले लिया है और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई आगे हम लोग लड़ेंगे। अख्तर अंसारी मरहूम जो घर से निकले थे वो 6 तारीख को निकले थे। 7 तारीख के पहले सुबह यानी कि लगभग आधी रात को आप बोल सकते हैं कि 11 बजे अपने परिवार वालों के पास वो खबर देने का कोशिश की। उसी उपरांत वहाँ पर जो भीड़ उनको पकड़ी गई थी, भीड़ में से किसी ने अख्तर अंसारी के परिवार वालों को फ़ोन किया। हमने नंबर हमारे पास सेव है और फ़ोन करके बोला कि अख्तर अंसारी के बारे में बोला। तब तक अख्तर अंसारी फ़ोन करके बात किया और अपने घर वालों को ये बोलता है कि ये पूरी भीड़ हमको मार रही है, हमको बचा लीजिए, और उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। उसके बाद परिवार वाले, उनके जो भाई साहब है ये और उनके जो पड़ोसी है, ये लोग नामकुम थाना को खबर करते हैं। नामकुम थाना को खबर करने के बाद बड़ा जद्दोजहद होता है उनको कन्विंस करने के लिए कि इस तरह का घटना वहाँ घट रहा है, और फिर नामकुम थाना उसमें कार्रवाई करना शुरू करता है। कार्रवाई करने के बाद कई बार फ़ोन से कांटेक्ट किया जाए तो नामकुम थाना बोला कि भाई हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे कहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद नामकुम थाना के थाना प्रभारी खुद बोलते हैं कि आपके जो चाचा है उनका भतीजा बात कर रहा था, तो वो नामकुम थाना के थाना प्रभारी बोलते हैं कि आपका
जो चाचा है वो सेफ़ है, उनको लपड़ झपड़ खाली किया गया है, आप लोग घबराइए मत। उसके बाद जब नानपुर थाने से बात होता है तो वो बोलता है कि मेरे जुरिडिक्शन के, मेरे एरिया के बाहर का मामला, ये टाटी सिलवे का थाना का एरिया है, तो हम वहाँ पर केस ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब टाटी सिलवे थाना में जब ये लोग कांटेक्ट करते हैं तो टाटी सिलवे थाना बोलता है कि हमको जो लोकेशन और जो नंबर वगैरह मिल रहा है उसको हम ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेस नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अहले सुबह बोलता है कि हम ट्रेस करके जगह पे जाते हैं, करीब करीब आपको 6 बजे टाटी सिलवे थाना प्रभारी जो है वो बोलते हैं कि हम जब जगह पे गए तो वहाँ पर हमको कोई नहीं मिला, ना कोई वहाँ भीड़ मिली है, ना ही वहाँ पर अख्तर अंसारी ऐसा कोई आदमी मिला। तो ये एक तरह का हमको समझ में नहीं आ रहा, 1:30 बजे से लेकर के पूरा सुबह तक का जो पूरा वहाँ पर वारदात होते रहा, कहाँ पर पुलिस महकमा सोया हुआ था, ये समझ से परे ये बात है। उसके बाद सुबह 7 बजे वही टाटी सिलवे थाना के लोग जो है, या फिर उन केस आई हुए है जो, वो फ़ोन करके यहाँ पर परिवार वाले को बोलते हैं कि एक बॉडी हम लोग को यहाँ पर मिला है, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर भेजिए, उसमें हम लोग भेजेंगे कि आप पहचानिए कौन है ये। और उसी उपरांत ये मालूम चलता है कि ये मरहूम अख्तर अंसारी की बॉडी है। तो पूरा भीड़ जो मिल करके उसका जो मॉब लिंचिंग किया है, इस केस को दबाने के लिए जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है वो एकदम सरासर गलत है। अंजुमन इस्लामिया रांची अब इस केस को अपने संज्ञान में ली है और हम लोग आज यहाँ पर आकर के परिवार वालों से मिल करके इस केस को पूरी तरह समझ चुके हैं। अब मामला ये है कि हमको देखना है कि ये मॉब लिंचिंग की घटना को, मॉब लिंचिंग का केस किस तरह से दर्ज किया जाता ताकि परिवार वाले को इंसाफ मिल सके। इन बच्चों का फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है। इन परिवार के वालों को जो घटना घटा है, एक ही आदमी परिवार में कमाने वाला था और वो उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। तो सरकार इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से इस घटना पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करता है और पूरे परिवार को इसका इंसाफ कैसे मिलेगा, इसका लड़ाई अंजुमन इस्लामिया और यहाँ के गांव वाले लोग जो हैं, गांव के बहुत, आप दिखाई कैमरा उस साइड, गांव के बहुत जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको फिक्र है इन परिवार के बारे में, तो ये लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि रांची अंजुमन इस्लामिया हमेशा विक्टिम परिवार को, जो पीड़ित होते हैं, उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहायता राशि देती है। तो आप लोग यहाँ आए हैं, शुरू से ऐसा होता रहा है कि कोई भी विक्टिम परिवार जो होता है, उसके परिवार का मुखिया अगर किसी का डेथ हो जाता है या उस परिवार के किसी व्यक्ति का डेथ होता है, तो उस परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे अभी जैसे अख्तर अंसारी, तो उनकी अहलिया का भी हम लोग नाम मालूम करके और उसके नाम से जो हम लोग का तय राशि है, जो अंजुमन इस्लामिया से तुरंत जो सपोर्ट किया जाता है, वो करीब 25,000 रुपये का है, जो हम लोग लेकर के आए हैं और इनको अभी सौंप दिया जाएगा इंशाल्लाह। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रांची अंजुमन इस्लामिया, चूँकि आए दिन ऐसा मामला घट रहा है, आए दिन, इसमें रांची अंजुमन इस्लामिया कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी ताकि आने वाले दिनों में किसी का मॉब लिंचिंग के द्वारा या भीड़ के द्वारा हत्या ना किया जा सके। पर सरकार पे कैसे दबाव बनाएगी, प्रशासन पे कैसे दबाव देखिए, मॉब लिंचिंग इस पे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बना हुआ है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं इंसाफ प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। आज जिस समाज से हम लोग आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज को तो ये इंसाफ नहीं मिलता है। मॉब लिंचिंग किसी का भी हो, कोई भी जाति धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। मॉब लिंचिंग हमारे समाज के लिए कोढ़ की बीमारी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप भीड़ को कोई इजाज़त नहीं दिया कि किसी को भी सज़ा दे देगी, वो भी मौत की सज़ा दे देगी। कानून बना हुआ है, हमारा देश में कानून चलता है, तो कानून के हिसाब से उसको जो भी सज़ा होगा, उसका अगर सज़ा गलती उसका प्रूफ होगा तो उसको सज़ा मिलेगा। भीड़ उसको सज़ा कैसे दे सकती है? आज इस केस के बाद